नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अगली टॉपिक में, जो हमने पिछली वीडियो में एज ए छूट गया था, तो हम लोग उसको फिर से हम आंसर कर रहे हैं। सिस ट्रांस के साथ हमें ई जेड देखना था, तो ई जेड हम लोग देखेंगे कि ई जेड किस कंपाउंड में निकाला जाता है। तो ई जेड निकालने के लिए हमें पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे जो यहाँ ग्रुप होंगे इस डबल बॉन्ड कार्बन के बीच, यहाँ पर आपके दोनों साइड डिफरेंट टाइप होंगे। यदि दोनों में एक भी ग्रुप हमारा कॉमन हो जाए तो हम उसे कह देते हैं कि हम सिस और ट्रांस निकालते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल हो, इसमें एक भी ग्रुप यदि सेम हो जाए, यदि यहाँ पर सेम हो जाए और यहाँ पर एक भी ग्रुप सेम हो गया, तो हम उसे उस सिस और ट्रांस में कैलकुलेट करते हैं। जबकि ये चारों के चारों डिफरेंट हो जाए, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए या चारों एलिमेंट डिफरेंट हो जाए, तो हम इस यौगिकों को ई और जेड के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरली नीट, ABHU इंट्रेंस और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमें पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए हम बात करते हैं आज ई और जेड फॉर्म। तो ई और जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ई जो वर्ड है ये जनरली ये सब ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हुए, तो इसका ई का मतलब मीन्स होता है अपोजिट साइड, मतलब जो ग्रुप को नंबरिंग दिया जाएगा वो अपोजिट साइड आएंगे, तो हम उसे ई कहेंगे। और जेड आएगा तो हम उसे कहते हैं सेम, मतलब जेड जो वर्ड है वह जूसामिन वर्ड से बना हुआ है, जूसामिन, और जिसका अर्थ होता है सेम साइड। यदि ग्रुप को नंबरिंग दिया जाए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नंबरिंग दिया जाए, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नंबरिंग दिया जाए, तो जो नंबर एक साइड होंगे, यदि एक नंबर दूसरे साइड के वाले के साथ यदि विपरीत में होगा तो हम उसे ई कहेंगे, ई फॉर्म कहेंगे, और यदि सेम साइड होगा तो हम उसे ट्रांस का जेड कहेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, तो एटॉमिक नंबर में ये तो सबसे छोटा होगा, यहाँ अक्सर देखा तो इस डबल बॉन्ड के इधर देखना है और इस डबल बॉन्ड के इधर देखना है। तो इसमें देखा जाए इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका नंबर 1 है, तो इसको तो हम भाई एक नंबर दे देंगे, इसको दे देंगे 2 नंबर। और इधर देखते हैं, इधर तो इस दोनों में 1 2 नंबर आपको देना है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 17, तो हम इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर दे देते हैं। तो इसमें हम देखें कि भाई ये 1 और 1 एक साइड है, 1 साइड है, इसलिए हम इसे जेड के फॉर्म से कहेंगे। ये जेड फॉर्म हो गया। जेड फॉर्म कब होगा? जब दोनों सेम साइड होंगे। और यदि डिफरेंट टाइप हो जाएंगे, डिफरेंट साइड हो जाएंगे, तो हम उसे ट्रांस कहेंगे। जैसे इसी का हम अपोजिट बना लेते हैं, जैसे ये सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पर हमने CH3 लिख दिया और यहाँ हमने Cl लिख दिया, यहाँ OH लिखा हुआ है और यहाँ हम लोग H लिख दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इधर देखिए, इस नंबर को 1 देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे, और इधर की बात करेंगे तो इसको हम लोग 1 नंबर और इसको 2 नंबर देंगे। तो इस केस में हम देखेंगे कि यह 1 और 1 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और 2 और 2 ग्रुप भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो इसमें हम लोग निकाल लेंगे कि भाई ये हमारा ई फॉर्म है। ई फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट साइड है। और ये जेड फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप एक दूसरे के सेम साइड है, कि 1 1 एक साइड है, डबल बॉन्ड की साइड, और ये हमारा इधर। एक्चुअली हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये यहाँ से लाइन पास किया जाए और इसके इधर वाला ग्रुप ऊपर वाले के साथ, मतलब 1 वाला सेम साइड मिल जाए, और ये 2 2 सेम साइड में, तो इसे हम जेड कहेंगे। और इस लाइन को यहाँ से डिवाइड किया जाए तो ये ग्रुप इस ग्रुप के अकॉर्डिंग यदि एक दूसरे के विपरीत में मिले तो हम उसे ई फॉर्म कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बीच में आए, तो कोई छूटना नहीं चाहिए। जैसे हमने कह दिया, यहाँ पर हमारा H है, यहाँ Cl है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पर आयोडीन है। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा कंपाउंड कहाँ है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए, ये नंबर तो भाई इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर से कम हाइड्रोजन से कम किसी का होता नहीं। तो यहाँ देखिए, तो इसका आयोडीन का हमारा 1 नंबर और इस ब्रोमीन का 2 नंबर। यहाँ से हम देखेंगे कि ये 2 नंबर वाले एक दूसरे के साइड है, मतलब ये हमारे जेड फॉर्म होंगे। जेड फॉर्म क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप जो हमारा है वह सेम साइड आ रहा है, तो जेड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा जेड, ई और जेड फॉर्म रहा। जनरली हमने क्या बताया कि ई और जेड हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंडों में देखे जाते हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और वहां पे ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। और डिफरेंट चारों ग्रुप होंगे तभी हम वहां पे ई और जेड अप्लाई करते हैं, जबकि सिस ट्रांस में कम से कम एक ग्रुप मिलना चाहिए इन दोनों में। तो चलिए, नमस्कार, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।